डन विद क्लैट व्हाट नेक्स्ट। अब बहुत सारे बच्चों का क्लैट एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि यार एडमिशन हो जाएगी, कोई ना कोई एनएलयू मिल जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपको टॉप एनएलयू एक्सपेक्टेड है या आपको लग रहा है कि हाँ यार की मैंने मिला ली है, सब कुछ सही रहेगा, सो दैट्स ग्रेट। बट अगर आपको लग रहा है कि टॉप एनएलयूज जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद, कैलकाटा, जोधपुर, इवन मुंबई, भोपाल, मतलब जो टॉप है, उड़ीसा, दीज आर लाइक टॉप, इवन टॉप 10 आई वुड से, आपको ये मिल रहे हैं तो यू आर गुड टू गो। बट अगर आपको टॉप नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको कोई भी एनएलयू नहीं मिल रहा है तो व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट। देखो, सबसे पहले आपके 2 एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, एलेट दैट इज एनएलयू दिल्ली का एग्जाम एंड स्लैट का एग्जाम। इसको आप बहुत अच्छे से दें, ठीक है। लर्न योर लेसन्स, जो भी आप आपने मिस्टेक्स करी हैं क्लैट के एग्जाम में, इंश्योर करें कि आप वो एलेट और स्लैट के एग्जाम में वो मिस्टेक्स नहीं करें। मैंने दोनों के ऊपर वीडियो करी हुई है कि कैसे आप प्रेप कर सकते हैं अभी कम टाइम में। कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है, राइट। स्लैट का मॉक टेस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, वो आप लिंक चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। एंड जैसे ही ये वाले एग्जाम से हो जाए आपका खत्म, महाराष्ट्र सीईटी की डेट आ चुकी है, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें, बिकॉज महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू आपको जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे जो लॉ स्कूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। स्लैट के अंदर भी आपको पुणे और नोएडा के लिए एम करना चाहिए, ये बहुत अच्छे लॉ स्कूल्स हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं यहाँ पर। AILLET दैट इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली के लिए अप्लाई करना चाहिए, नो डाउट। अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है तो नंबर ऑफ सीट्स आर रियली लेस, बट देन ऑल्सो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाहिए एंड लैट के लिए ट्राई करना चाहिए, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड एग्जाम। नारसी मोहनजी का जो मुंबई कैंपस है उसके लिए आपको एम करना चाहिए। CUT UG का एग्जाम दे सकते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया लखनऊ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, TS लॉ CET, ये सारे एग्जाम्स आप दे सकते हो। बट येस, दीज आर द मेन एग्जाम्स बिकॉज यहाँ से प्लेसमेंट्स निकलते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, राइट। अब इसके बाद यू ऑल्सो नीड टू प्लान कि अगर मेरा टॉप इंस्टीट्यूट में नहीं होता है, मान लो ऑप्शन ये है कि अब देखो आप और एग्जाम्स दोगे, आपको किसी इन टॉप इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाती है, बहुत बढ़िया बात है। बट अगर आपको नहीं मिलती तो आप क्या करोगे? तो नहीं मिलती वाले केस में कि आप ड्रॉप लोगे, ठीक है ना। अब ड्रॉप भी 2 टाइप के हैं, फुल ड्रॉप लोगे कि कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया। पार्शियल ड्रॉप लोगे कि यार कहीं पर तो एडमिशन ले ली, मे बी दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA में एडमिशन ले ली, या फिर आप ये कह रहे हो कि नहीं मिलती तो ड्रॉप या फिर ग्रेजुएशन करेंगे और ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स लॉ करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हो, बट ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाना है। यू जस्ट नीड टू सी व्हाट इज नेक्स्ट, बिकॉज नेक्स्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अच्छा अभी ये आ रहा है, अभी ये आ रहा है, ये दिया। एंड अगर नहीं होता है तो मेरी अच्छी रिकमेंडेशन ये होगी दैट डोंट गो फॉर फुल ड्रॉप, इंस्टेड गो फॉर ईदर पार्शियल ड्रॉप और यू गो फॉर ग्रेजुएशन एंड डू 3 इयर्स लॉ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं बट दे आर नॉट एबल टू डू इट एंड उनका बहुत मेस हो जाता है लाइफ, राइट। आई एम सीइंग सो मेनी स्टूडेंट्स एवरी ईयर दे कम इन कॉन्टैक्ट एंड बहुत ज़्यादा दुख होता है बिकॉज हर चैनल पे इंटरव्यूज जाते हैं कि अरे देखो इसने ड्रॉप लिया था, इसका हो गया, बट नो वन टॉक्स अबाउट द स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉप लिया था और जिनका नहीं हुआ, जिनकी मेंटल हेल्थ ट्रॉमा में चले गए हैं वो लोग। सो ड्रॉप जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप एक ड्रॉप ले सकते हो बट दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है एंड वो मेंटल हेल्थ के साथ खेल जाता है अल्टीमेटली, राइट। सो आई वुड से जस्ट सी द नेक्स्ट स्टेप कि नेक्स्ट क्या करना। अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे एंड बी ओके विद इट। लुक, आवर डेस्टिनी इज नॉट प्लान्ड, ऑब्वियसली वी प्लान आवर डेस्टिनी। हम अपनी लिखते हैं डेस्टिनी। बहुत लोग समझते हैं कि नहीं प्लान्ड होते, प्रीडेस्टाइन्ड होता है, बट आई थिंक वी राइट आवर डेस्टिनी एंड ऑब्वियसली वी कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हम अच्छी ही डेस्टिनी लिखेंगे, हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, राइट। सो अगर आपका एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गिव अप कर जाएंगे कि ओ ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये एग्ज़ाम नहीं हुआ, अब मैं एडवोकेट कैसे बनूंगा। Being a lawyer myself, and I come in contact with so many young lawyers, old lawyers, बीच वाले lawyers जो 40-30 के बीच में 40-50 के बीच में है, तो वो तो ना तो young ना ही old है, 15-20 years की practice है जिनकी, 25-30 की है। एंड आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ देम आई हैव मेट, दे माइट बी, मतलब कुछ ऐसे हैं जो NLU से हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो NLU से और अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं बट उनका NLU से कुछ लेना देना नहीं है, बहुत सिंपल कॉलेज से आए हैं बट उन्होंने मेहनत करना कभी बंद नहीं किया, राइट। एंड क्या वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं? नहीं, ठीक है। तो
The only thing I want to tell you here is please don't go into depression or don't go into a sadness wala phase. Just learn the lessons कि अच्छा मेरी ये गलती है. I know it is very difficult in your age to accept कि तुम्हारी गलती भी हो सकती है, but you need to just learn the lessons. You know, instead of saying why me, you should say okay fine, what is the lesson that I need to learn the lesson and move ahead in life, and just ensure you don't commit the mistakes that you have committed before, and just keep on working hard. It is very very important to not put a full stop कि ये एग्जाम नहीं हुआ अब मेरी जिंदगी खत्म. ऐसे नहीं होता है. आप अगर गिव अप नहीं करोगे, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन हु डिड देयर लॉ फ्रॉम वेरी बेसिक इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, एंड दे आर हैविंग सच कमेंडेबल जर्नी. आई वांट देम टू कम हियर एंड टॉक, बट यू नो वो नहीं करना चाहते. लाइक ठीक है हमने कर लिया, बहुत बढ़िया, आप ही बता दो उनको कि ये है. सो the only point is not giving up, like showing up. And if you show up ना, जो आपको करना है, जो आपकी ड्यूटी है, अभी जैसे पढ़ना आपकी ड्यूटी है, अगर आप शो अप करते हो हर रोज पढ़ने के लिए, that's more than enough, right? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लिक जरूर कर जाएगा, ये बात मेरी हमेशा याद रखना. सो प्लीज प्लीज प्लीज, क्लैट नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगला देखो, ये नहीं हुआ अगला अगला अगला, कहीं ना कहीं क्लिक जरूर करेगा, बिकॉज हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ करता है, राइट? सो दैट वाज माय मैसेज टू यू गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. कोई भी डाउट है आप इन कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बट प्लीज़ यार सैड मत होना, दिल मत तोड़ना अपना, क्योंकि सच में यार मतलब बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने सक्सेसफुल होते हुए जो NLU से है और जो NLU से नहीं है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर तुम हार्डवर्क करोगे ना तो तुम सक्सेसफुल होगे फॉर श्योर, ठीक है? और तुम वो बच्चे बनोगे जो यहाँ पे आके बोलोगे अरे टेंशन मत लो यार सब सेट हो जाता है, राइट? सो येस, एंड यू कैन चैट विद मी ऑन इंस्टाग्राम @IamLoggery पर 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, ठीक है? आई एम ऑल्सो अ लाइफ कोच, तो उसमें भी हेल्प कर दूंगी मैं आपकी. बट मोर देन द सेशन एंड एवरीथिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट गिव अप. एंड बिकॉज है ही नहीं गिव अप करने वाली बात यार, कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाता है ज़िंदगी में, बट हार्ड वर्क करना बंद नहीं करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर. एंड ऑल्सो किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आप खुद से पढ़ाई कर सको बहुत आराम से, तो वो चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट सेक्शन में. अगर कोई लिंक्स चाहिए हो ना मिल रहे हो तो कॉमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी. बाय बाय, टेक केयर.